अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोमिन हूँ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, ट्रम्प मशीद। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सर्गियो गौर, ये नाम आपने देखा होगा, अचानक से बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ चुका है और भारत के लिए ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले 2-3 सालों में। सर्गियो गौर को डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट कर दिया है एज द एम्बेसडर टू इंडिया। ये यूएस के एम्बेसडर होंगे टू इंडिया, और ना सिर्फ ये इंडिया के एम्बेसडर होंगे, ये स्पेशल एम्बेसडर होंगे टू ऑल ऑफ साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। बेसिकली सर्गियो गौर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी बन चुके हैं आज के समय। हालांकि अभी यूएस में सेनेट अप्रूव करेगी कि इनको अपॉइंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद सर्गियो गौर भारत में आ जाएंगे और देखना यह होगा कि क्या यूएस अचानक से भारत के साथ रिलेशंस को रीसेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से पावर संभाली थी तब से लेकर अब तक भारत में कोई भी एम्बेसडर इन्होंने नहीं भेजा था। सर्गियो गौर को एक ऐसे टाइम में भेजना जब इंडिया चाइना के रिलेशंस अचानक से बेहतर हो रहे हैं, बॉर्डर का ट्रेड ओपन हो रहा है, पीएम मोदी बहुत ही जल्द चाइना जाने वाले हैं, बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी बीच हम देखते हैं अचानक से यूएसए के स्वर बदल जाते हैं। मार्को रूबियो, ये यूएसए के विदेश मंत्री हैं आज के समय, ये ट्वीट करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के डिसीजन को लेकर कि इन्होंने सर्गियो गौर को नॉमिनेट कर दिया है टू बी द नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया। ही विल बी एन एक्सीलेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आवर कंट्री हैज इन द वर्ल्ड। अचानक से आप देखोगे भारत के बारे में स्वर बदलने लग गए हैं यूएसए में। मार्को रूबियो कह रहे हैं भारत के साथ रिलेशनशिप हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यूएसए में, ये कह रहे हैं कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप is tremendously important and it will be critical to have someone who is able and insightful in this role। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्रम्प की अनाउंसमेंट है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सर्गियो गौर को, ना बाय द वे जो ये नाम है सर्गियो, इसकी 2 प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, सर्गियो डिपेंड्स यहाँ पे ये कौन सी प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं अपने नाम में। मैं फॉर द टाइम बीइंग बस सर्गियो बोल रहा हूँ, परहैप्स इन द फ्यूचर जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है इनके नाम की, इसको लेकर ये ज़रा क्लैरिटी देंगे जब इंडिया में आएंगे। खैर, सर्गियो के बारे में कह रहे हैं कि इन्हें एम्बेसडर डिप्लॉय कर दिया है टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड स्पेशल ऑनवॉय टू साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स। नाउ इस चीज को लेकर ना, पहली लाइन को लेकर भारत में कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर शरारत करी है, इंडिया के लिए एम्बेसडर तो डिप्लॉय कर दिया मगर वही एम्बेसडर अब पाकिस्तान के अफेयर्स भी देखेगा। मतलब कि देखो यहां पे जो ये लिखा है ना, साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, ये मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे ना इस मैप में, जब मैं कहता हूँ साउथ एशिया, तो यहाँ पे हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब कंट्रीज को काउंट कर रहे हैं। तो सर्गियो गौर जब भारत में डिप्लॉय होंगे तो ये नई दिल्ली में तो अपनी कुर्सी संभालेंगे एज द यूएस ऑनवॉय एम्बेसडर टू इंडिया। ये साथ ही साथ इस्लामाबाद भी जाया करेंगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है ऊपर यहाँ पर जो काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो देश हैं यहाँ पर भी इनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होगी। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में भी ये जाएंगे, श्रीलंका में भी ये जाएंगे। ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी, ये आप कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो लोग हैं उनकी लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। एशिया के बड़े हिस्से में यूएसए की फॉरेन पॉलिसी संभालेंगे सर्गियो गौर। और इसी बात को लेकर आप देखोगे कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान को एक क्लब में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ग्रुप नहीं बन रहा, मगर यूएसए की सोच में ना देखिए, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से देखा जाता था अंडर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इंडो पैसिफिक में यूएस ने यह मान लिया था कि इंडिया और यहाँ पे बाकी जो ये सब देश और पूरा पैसिफिक ओशन और यूएस, ये एक अलग ही रीजन है यूएसए के लिए। इसलिए आपने देखा होगा यूएसए का एक पूरा इंडो पैसिफिक कमांड भी है। इंडो पैसिफिक कमांड का पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है। पाकिस्तान यूएसए की सेंटकॉम के अंडर आता है और यूएसए ने पिछले कुछ सालों में इंश्योर किया है कि इंडिया पाकिस्तान को सेम तरीके से नहीं देखा जाएगा। दोनों अलग कंट्रीज हैं, अलग इकोनॉमीज हैं, मगर
अब दोनों कंट्रीज के लिए एक सेम एम्बेसडर अनाउंस कर देना ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। आज से पहले कभी भी नहीं हुआ कि यूएसए ने एक एम्बेसडर डिप्लॉय कर दिया हो जो भारत को भी देखेगा, साथ ही साथ इस्लामाबाद भी जाएगा, और ना सिर्फ इस्लामाबाद, बांग्लादेश और फिर अफगानिस्तान भी। तो और ये भी याद रखिएगा, सर्गियो गौर की एज क्या है, 39 ईयर्स ओल्ड, परहैप्स द यंगेस्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। और आप देखोगे कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ही यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट को अलग तरीके से देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गौर एक बार कंफर्म हो जाए यूएस सेनेट में कि ये अब बनेंगे एम्बेसडर टू इंडिया, उससे यही साफ लग रहा है कि इंडिया यूएस हाइपरनेशन इज बैक। ट्रंप ने ना इंडिया के रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ क्लब करके देखना है अब हमेशा। इससे इंडिया का स्टैचर गिरता है ऑब्वियसली। हम नहीं चाहेंगे कि यूएस जब भी भारत के बारे में सोचे ये सोचे कि अच्छा पाकिस्तान का यहाँ पर क्या कहना है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इंडिया इज अ फार बिगर इकोनॉमी नाउ। मगर एट द सेम पॉइंट एक और व्यू यहाँ पर यह भी है कि यूएस इस वक्त इंडिया के साथ रिलेशंस जो है उनकी इंपॉर्टेंस सिंबलाइज कर रहा है एक स्पेशल ऑनवॉय भारत में भेजकर, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी देशों को भी देखेगा। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखो, उनको लगेगा मेन तो काम सर्गियो गौर का होगा भारत में जो यूएस फॉरेन पॉलिसी है उसको संभालना। बीच में साल में 1-2 हफ्ते का भी फ्री मिल गए तब पाकिस्तान, बांग्लादेश का वो देखेंगे या फिर सेंट्रल एशिया का देखेंगे। मेन उनकी असाइनमेंट भारत रहने वाली है। तो उससे एक तरीके से यूएस इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट कर रहा है। बट इधर वे मुझे लगता नहीं है कि सर्गियो गौर की अपॉइंटमेंट भारत के विदेश मंत्रालय में बहुत ज़्यादा उत्साह से एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, ये भी जब भारत में आए थे ना, तब इंडिया ने इंश्योर किया, उनको ये समझाया कि सीधा भारत से आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम हाइपरनेशन नहीं चाहते। तो इसलिए आपने देखा कि वांग यी पहले भारत से गए यहाँ पर अफगानिस्तान में, और फिर अफगानिस्तान से गए यहाँ पे पाकिस्तान में। ये इधर आप देख पाओगे चाइना के विदेश मंत्री रिसेंटली अफगानिस्तान गए थे, तालिबान के जो लोग हैं उनसे इन्होंने बातचीत करी, और यूएस माना जा रहा है अचानक से अलर्ट हो चुका है चाइना की डिप्लोमेसी को देखकर। यूएसए को उम्मीद थी नहीं कि जो आज के समय यूएस बुलिंग कर रहा है भारत के अगेंस्ट, काफी स्टेप्स उठा रहा है, अचानक से चाइना इतना प्रो इंडिया स्टांस ले लेगा। ट्रंप की कैलकुलेशन ये थी कि ये इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देंगे, चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस वैसे ही खराब है, इंडिया फंस चुका है, कहाँ जाएंगे ये लोग, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स कर जाएगी। बट उल्टा हुआ है, इंडिया आज के समय डायरेक्टली रिप्लाई कर रहा है यूएसए को। अभी रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह तक कह दिया था कि अगर यूएसए को इंडिया का ऑयल नहीं परचेज करना तो मत परचेज करो। ये क्या जिद होती है कि तुम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करोगे, तुम्हें नहीं परचेज करना हमारा ऑयल, डोंट परचेज इट। Allegations which come from the other side of not just purchase of oil but profiting from oil. How do you respond to those accusations? Look, it's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. इट्स एज सिंपल एज दैट। इंडिया का सिंपल स्टांस है यहाँ पे, तुम्हें नहीं खरीदने हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मत खरीदो, ठीक है। वी विल फाइंड अदर बायर्स। और अभी भी यूरोप और यूएस की कई कंपनियां हैं जो इंडिया के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ये परचेज कर रही हैं, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ पॉइंटलेस ये बोलना कि ये पुतिन के जेबों में पैसे जा रहे हैं वगैरह, ये सब इंडिया पे आरोप लगाना। यूएस को उम्मीद थी नहीं कि भारत का ये स्टांस रहेगा 50% टैरिफ के बाद भी। तो अब क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा डैमेज रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में ट्रंप इंडिया के बारे में कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करने का प्रयास करे। आई बिलीव दैट कैन हैपन एज वेल। बट मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है, जो डैमेज ट्रंप को करना था वो उन्होंने कर दिया है। और आई डोंट थिंक कि इंडिया यूएस की कोई मेजर डिफेंस डील भी आपको देखने को मिलेगी ट्रंप के टेन्योर में। तो आने वाले समय में हमें पहले तो ये देखना होगा कि भारत सरकार कैसे रिएक्ट करती है गौर की अपॉइंटमेंट पर। गौर जब भारत में आते हैं इनकी स्टेटमेंट्स क्या होंगी। वैसे मैं आपको यही बता दूं, इलॉन मस्क सर्गियो गौर को एक सांप बुला चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, मतलब अभी भी वो ट्वीट अवेलेबल है
इलॉन मस्क लिटरली सेड कि ये आदमी एक सांप है, इज अ स्नेक, नॉट लिटरली, ऑफ कोर्स एक ह्यूमन बीइंग है, बट एक इनकी नेचर की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बैक स्टैबिंग किस्म के इंसान है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सेंट्रल एशिया में क्या करते हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो, आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में, आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे, योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ आपको चीज नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, बैच स्टार्ट्स ऑन 23rd, एनरोल नाउ पर। यहां पे इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहां आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। एक बिजनेसमैन है और वो ट्रेड डील ऐसी देता है और कुछ वो डीले करता रहता है बंदा, किसी को डील दे दी, किसी को ये डील दे दी, किसी को वो डील दे दी। वो उसने जब इंडिया का डील देने, इंडिया के मुंह से पानी आना शुरू हो जाने, इसने फिर भाई साहब भाग जाना उधर। चाइना के साथ जो इंडिया अब इतना क्लोज हो रहा है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जो इलाके इंडिया के पास है जिन पे वो अपना कब्जा शो करता है, हालांकि वो इलाके चाइना के हैं, कल उनका बयान छोड़ना पड़ेगा, वो आपको हालाल में छोड़ने पड़ेगी, हमें देने पड़ेगे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, इस मौके पर जब इंडिया चाइना के करीब जा रहा है, चाइना ने इंडिया को बोला कि चाइना ने बोला इधर पाकिस्तान में। अच्छा, पहले इंडिया में आया ना, आगे पाकिस्तान में आया, इधर आगे जैसे मीडिया सवाल उठाती है, अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आया, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बात थोड़ा आप एक्सप्लेन करें कि जो अब चाइना के नज़दीक इंडिया जा रहा, ऊपर से ये उनका जो एम्बेसडर है यहाँ पे उसका तायन हो गया, नहीं अचानक आया, ये क्या सारी प्लानिंग है यार? प्लानिंग तो हमारे भाई सीधी देख लो, जब इतने करीब हो गए हैं चाइना और इंडिया, और अब तजारत भी शुरू हो गई, अब इंडिया वापस
भागेगा यूएसए की तरफ। नहीं, इसके साथ रिलेशन खराब नहीं किए जा सकते। और इंडिया भी नहीं करेगा। वो इंडिया नहीं चाहता यूएस के साथ रिलेशन खराब, लेकिन जो रिलेशन खराब कर रहा है वो तो भाई अमेरिका ही कर रहा है। बिल्कुल उसकी तरफ से। बाकी भी बात रही चाइना के साथ जो बॉर्डर के मामला सुलझाए, वो चाइना का इंडिया का अच्छा मूव है। बाकी कुछ कंट्री में और भी चीज़ें चलती हैं हिंदुस्तान में, जिस तरह तुर्की ने भाई साहब पाकिस्तान को ड्रोन दिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बिल्कुल। तो हिंदुस्तान में कैंपेन चलाई गई तुर्की के खिलाफ, जी बैन करो, उधर जो है नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। या वो ईरान के खिलाफ इस तरह बोला गया। उन्होंने भाई साहब शॉर्ट रेंज जो है वो ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को। तो जो चाइना है उसने भी भाई साहब हमें पाकिस्तान को जंग में पूरा सपोर्ट किया, जितना वो करना चाहे चाहते वो किया। आपके फाइटर जेट की जो है वो ऑन द टाइम एट द सेम टाइम वो जो सारी लोकेशन है सारी कुछ टाइमिंग वगैरह जो कुछ वो भी। सारी वो बताता रहा है। और उसने भाई साहब हमको मिसाइल भी दिए, ये हमसे मेरे ख्याल से ज्यादा भाई वो जानते फाइटर हैं। जेट भी दिए, मिसाइल भी दिए, सारा कुछ हथियार भी दिए, आर्टिलरी भी भाई साहब चाइना में यूज हो रही थी पाकिस्तान में। तो भाई अब आपको इधर नहीं दिखता कि भाई ये तो पाकिस्तान का सपोर्टर है, हम इसके साथ बाइकाट करें। ये कैसे बात समझ करें? गया, यहाँ पर भी इंडिया का दोगलापन नहीं दिखता। अक्सर तुर्की के साथ ही बाइकाट करना है, चाइना के साथ बाइकाट नहीं करना, चाइना के साथ रिलेशन मजबूत करना है। चाइना तगड़ी कंट्री है, तुर्की उतनी कंट्री, तुर्की से इंडिया खुद तगड़ा अगर है। आप क्रिकेट देख लो, मैंने ये इन दिनों में आपको अक्सर नहीं कहता कि कंट्रियों को चलाती हैं बिजनेसमैन, इसमें कोई शक नहीं भाई। आज के दौर में वो कंट्रियों के जो हुब्बल वतनी वो पीछे रह गए, सियासतदानों के लिए बिजनेस 5 आगे साल चला गया। मोदी की सरकार ने चूरन दिया भाई साहब भारतीयों को, तमाम भारतीयों को। कश्मीर का उनकी लाइटें बंद कर दी, लड़ियां चाइना से आने वाली, याद है आपको? दिए जलाओ, अच्छी बात भाई गुलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ था, वो जो जंग हुई थी हाँ। वो गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं हिंदुस्तानियों की जाने गई, जो फौजियों की, कहीं मार गए। तो वहाँ पे जो है वो मोदी सरकार ने चूरन दिया लोगों को, भाई हम चाइना को बाइकाट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे जवानों को अगर- शहीद किया गया। हमारे जवानों को शहीद किया गया, हमारे साथ जो रिलेशन खराब किए गए, हमारे ऊपर अटैक किया गया। अच्छा जी, चूरन क्या दिया गया, हम जी बाइकाट कर रहे हैं, हम चाइना की जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट उसको बाइकाट कर रहे हैं। लेकिन अगर डाटा देखें तो भाई साहब सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो इंपोर्ट जो बढ़ी है भाई साहब मोदी सरकार के टाइम पे। तो एक तरफ से लोगों को करते हैं कि भाई हम बाइकाट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऊपर से 100 बिलियन का ट्रेड भी उनका है। अब वो अमेरिकन पॉलिसी ऑन द रिकॉर्ड, अब अभी तक अमेरिकन पॉलिसी इंडिया के बारे में अब इस टाइम क्या है? भाई अमेरिका जो, मैंने पहले भी कई दफा बोल चुका हूँ, ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है अमेरिका से दूरी, ना अमेरिका कर सकता है। ट्रेड उनकी जो आपस में। ट्रेड साफ ज़रा है भाई साहब, इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ ये सरप्लस में, ठीक हो सबसे बड़ा ट्रेड तो उसके साथ सरप्लस में, ऐसे ही दूसरों के साथ तो Deficit चाइना में भी जाता है। डेफिसिट में ज्यादातर जा रहा है। तो ये चीज है कि भाई उधर फायदा है, Advantage है, वो बहुत। एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है कि भाई आप चीज उसको बेच सकते हो जिसको एक तो जरूरत हो और वो चीज खरीदने की ताकत रखता हो। अमेरिका की भाई जरूरत चाइना है, जो बोलेंगे एक मिनट। ट्रम्प की तरफ से, जो मैं तुझे बताता हूँ ना, वो जो बोलेगा थे जब हमारे आसम मुनीर पहले गए थे ना, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है, हम आसम मुनीर साहब आए हैं, पाकिस्तान की यारी के चर्चे किए ट्रम्प ने, वो कई मीडिया पे बैठ के हिंदुस्तान ने उसे बुरा भला कहा कि ये कैसे दोस्त हो सकते हैं, ये तो चिल्ले हैं, ये तो लंडे लफाड़े हैं, ये तो टुकरेल हैं, मतलब ये मांगने वाले हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और उन्होंने रशिया की तरफ पहले भी दोस्ती थी, थोड़ा सा और हाथ बढ़ा दिया इधर चाइना की तरफ, उनको भी दिखाने के लिए अमेरिका को, जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया, बस ये ऐसे ही काम है। अब देख ले वही अमेरिका अपना इधर भेज रहा है, मैं क्या उसको बोलते हैं, बंदा अपना भेज रहे हैं इंडिया आपकी के बात अंदर। मुझे भी, मैं इससे एग्री करता हूँ। बोला कौन सी बात, इसने ज्यादा चूल मार दी है ट्रम्प ने, ठीक है, हैं? वो अब उसको समेट रहा है। ये तो भाई पहले भी कई दफा बोल रहा हूँ कि वो इंडिया के साथ रिलेशन खराब करके वो नहीं उनको करेगा। ज्यादा लॉस है, हाँ जी, वही बताया तो लॉस है भाई। चाइना को काउंटर करना, ये इन 2 कंट्रियों को, 3 कंट्रियों को तो दूर रखना चाहिए था आपस से। ये जो बाइडेन को इसने क्या बोला? चाइना, इंडिया, रशिया, वो एक मंच पे जब इकट्ठे आ गए तो फिर अमेरिका की तो वाट ही लगनी है। डॉक्टर जयशंकर का क्या बयान था, तीनों वो तरीके से इसी के तनाज़ुर में बयान दिया और है। नहीं, डॉक्टर साहब ने जो बयान दिया है कि भाई अगर आप कहते हैं कि भाई हम जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं, ये करें, भाई आप ना खरीदो, ये तो भाई दासू था उनका। उसकी वजह चाइना, अभी हम चाइना के साथ, रशिया के साथ मिल रहे हैं भाई, यही है।
लेकिन ये कि भाई इंडिया को चाहे बीच का रास्ता जो है लाजमी निकालना चाहिए, लेकिन इंडिया का ये मूव जो है ना बड़ा ही धांसू था भाई, ये अच्छा था कि जो चाइना के साथ जो है वो अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश की है। लेकिन एक और भी बात है कि इंडिया ने इस वीडियो में भी बताया कि इंडिया ने बोला कि भाई आप जो है ऐसा ना हो कि भाई इधर से आप जो है वो पाकिस्तान चले जाओ इधर दौरे से, फॉरेन मिनिस्टर जो थे, और भाई वो उन्होंने किया। और जो दूसरी सबसे बड़ी जो है ना सरदर्द जो है ना अमेरिका और इंडिया के लिए कि भाई सी पैक पे फिर काम शुरू होगा। ये अब बड़ी बात अफगानिस्तान बताई नहीं है आपने, बहुत बड़ी बात। चैलेंज ही सही है भाई, अपनी राय जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन देखते हैं कि भाई जो उनका जो आ रहा है, क्या नाम है उसका, जो डिप्लोमेट आ रहा है एम्बेसडर, वो इधर आ रहा है, तो देखते हैं भाई साहब यंग है, तेज दिमाग तो होगा। अब देखते हैं कि वो इस खित्ते को किस तरह चलाएगा, चलाता है कि और भी हालात बिगाड़ता है, हाँ। ये तो पता चलेगा जब आएंगे। ये तो भाई उसकी प्लानिंग होगी, साफ ज़ाहिर है कि जो पेंटागन से उसको लिख के इंस्ट्रक्शन बताया मिलेगी, गया होगा। इंस्ट्रक्शन वही उसने करना है। उसी ने वही करना है। लेकिन देखते हैं कि हर बंदे का एक अपनी भी नेचर होती है कि वो किस तरह जो है वो चीज़ों को देखता है। और लेकिन वो तरह अमेरिका फिर भी जो है, प्लानिंग तो गवर्नमेंट की वो होगी भी ना। वो भी अमेरिका जो चलना है वो भी इसकी दी हुई खबरों के ऊपर ही चलना है। प्लानिंग भी शक हो, लेकिन एक इन्वेस्टर जब यहाँ पे आके लगता है उसकी बारीक बीनियां बहुत अहमियत रखती है। हाँ हम ये चलें तो जी, हो सही ही है भाई, अपनी राय जरूर का कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा स्टेप है कि वो रिलेशन साफ ज़ाहिर है कि वो खराब नहीं करना चाहता। ये वो सियासत अपनी वो चमकाने के लिए, अपने नोबेल प्राइज के लिए था वो, इसलिए इंडिया से दूर हो रहा था, वरना उसको पता है इंडिया की इम्पोर्टेंस है भाई। बस चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर का कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।